साथियों, आपको पता होगा कि जेपीएससी का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। मेंस का रिजल्ट अभी भी लटका हुआ है और ऐसे में भ्रष्टाचार की जो संभावनाएं हैं वह काफ़ी बढ़ जाती है। अगर पिछले जेपीएससी की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जेपीएससी की संस्थान पर जो आरोप है, कल के डेट में यह आरोप जो है चार्जशीट के रूप में दायर हो चुका है। और यह जो भ्रष्टाचार का मामला है नियुक्ति से संबंधित सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, वह दूसरा जेपीएससी के नियुक्ति संबंधी मामले से जुड़ा हुआ है, जो कि 12 साल पुराना केस है। और बात है कि इसमें जो मुख्य भ्रष्टाचार का जो केंद्र है, जो लीडर कह सकते हैं, वह इसका अध्यक्ष ही था। जेपीएससी का चेयरमैन ही इसमें जो है एक तरह से प्राइम एक्यूज के रूप में दिख रहा है। तो इन सबों को देखने के बाद ये तो साफ हो जाता है कि जेपीएससी संस्थान जो है वह दूध की धुली हुई नहीं है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जब 70 लोगों को अभी तक जो है चार्जशीट में नाम दायर किया गया है, जो कि इस तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, तो ये 12 साल लगाया क्यों? और अभी 12 साल तो इन्होंने भ्रष्टाचार का मामला जो है उसको चार्जशीट दायर करने में लगाया है। तो फिर कोर्ट की सुनवाई होगी और फिर उसका जो आउटकम होगा, तब तक तो आरोपी मर चुके होंगे। क्योंकि हम लोग जनरली जानते हैं कि कोई भी चेयरमैन जो होता है वह रिटायर होता है 65 ईयर्स के आसपास में। 12 साल तो और गुजर चुके हैं, तो कुल मिला के 77-80 साल तो हो ही गया होगा। ऐसे में इस तरह का जो न्याय है वह घटिया किस्म का न्याय कहलाया जाएगा। अब थोड़ा मामला जान लेते हैं कि आखिरकार दूसरे जेपीएससी के एग्ज़ाम में क्या धांधली हुआ था। तो इसमें स्पष्ट है कि इसमें जो है अध्यक्ष के साथ 70 लोग ऐसे हैं जो अभी तक एक तरह से इस तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं। और इसमें हुआ क्या था कि इस एग्ज़ाम में जो है कुल मिला के 12 परीक्षार्थियों 12 कैंडिडेट्स के जो है मार्क्स बढ़ा दिए गए थे। और इसका पता कैसे चला? तो कॉपियों में जो है काट छांट किया गया था और नंबर बढ़ाए गए थे, जिसकी जांच जो है गुजरात के एक फॉरेंसिक लैब में हुआ और इससे यह मामला साफ हुआ। अब बात सिर्फ ये नहीं है कि मेंस में सिर्फ नंबर बढ़ाया गया, मेंस के कॉपी में काट छाट करके तो नंबर बढ़ाए गए, इंटरव्यू में भी वास्तविक नंबर बढ़ा दिए गए थे। यानी कि कुल मिला के जो मामला बनता है वह मेंस में मार्क्स बढ़ाने का तथा इंटरव्यू में मार्क्स बढ़ाने का मामला है। अब कितने पैसे में यह डीलिंग हुआ था, ये आरोप अभी कोर्ट में है। कोर्ट जब तक पूरी तरीके से मामले को नहीं देख लेती है और ये सीबीआई जो लगी हुई है वह जब तक इन बातों को स्पष्ट नहीं करती है, तब तक हमें अभी वह इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। लेकिन इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि इतने मास लेवल पर सेटिंग होता है तो फिर स्टूडेंट करे क्या? मेंस में भी मार्क्स बढ़ाए जाते हैं और इंटरव्यू में भी। तो अब इसका गारंटी कौन देगा कि जो अभी आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं और जो प्रेजेंट में चल रहे हैं उसमें इस तरह की धांधली नहीं होगी? और इस तरह की संभावनाएं तब और बढ़ जाती हैं जब रिजल्ट को लंबे समय तक दबा दिया जाता है। इसमें एक उपाय यह किया जा सकता है कि जो एग्ज़ाम का कॉपी चेक हुआ है उसे पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाए, लोग देख सके कि मार्क्स कितने मिले हैं। और इस तरह से किसी भी कॉपी में अगर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार होगा तो लोग और अभ्यर्थी उसको रिपोर्ट कर सकेंगे, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। और बात रही इंटरव्यू की, तो उसका तो कोई फुल प्रूफ अभी प्लान है ही नहीं। हाँ, ऐसा किया जा सकता है कि सभी कैंडिडेट्स का जो है वीडियो रिकॉर्ड करवाया जाए और उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाए। लोग खुद ही देख लेंगे कि क्या उसमें ऐसी काबिलियत थी कि उसको इस सर्विस के लिए इतने मार्क्स मिलने चाहिए थे। अगर हाँ तो ठीक है, और अगर इंटरव्यू बहुत ही कचड़ा किस्म का जा रहा है और मार्क्स एकदम अव्वल दर्जे के मिले हैं तो इससे थोड़ी पकड़ में आ जाएगी।
लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, क्योंकि भ्रष्ट लोग तो कभी ऐसा चाहेंगे नहीं और हजार कारण ऐसे बता देंगे कि ये नहीं हो सकता है। तो आप भी सचेत हो जाइए अगर आप झारखंड में रहते हैं और आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में जो सबसे सर्वोच्च एग्ज़ाम है उसमें इस तरह की धांधली हो सकती है, तो फिर अन्य एग्ज़ाम तो कचड़े के भाव में बेचे जाते होंगे। जागरूक रहें, सतर्क रहें।